नमस्कार, मैं हूँ राज माहुर। आप देख रहे हैं द डायलॉग। लोक नायक को याद करूं या सदी के महानायक को याद करूं। कल लोक नायक जयप्रकाश और अमिताभ बच्चन का जन्मदिन था। जन्मदिन नानाजी देशमुख का भी था। यहाँ कौन बेहतर और कौन कमतर का प्रश्न नहीं है, प्रश्न प्रतिबद्धता का है। वर्तमान में जो सुलगते सवाल हैं, इनका उत्तर कैसे और किस तरह दिया जाए, सवाल इसका है। कौन बनेगा करोड़पति, इस वक्त की जरूरत नहीं है। इस वक्त की जरूरत है कौन बनेगा क्रांतिकारी की। देश और दुनिया में जो परिवर्तनकारी शक्तियां शेष हैं, ये लोक नायक को ही याद करेंगे। 11 अक्टूबर लोक नायक का या सदी के महानायक का। बाजार महानायक के साथ खड़ा है। बाजार को क्या मतलब किसी क्रांति से। बाजार को मूवमेंट नहीं, मुनाफा चाहिए। संपूर्ण क्रांति से बाजार पोषित नहीं होगा। संपूर्ण क्रांति की क्षमता बाजार के खिलाफ है। यह एकीकृत पूंजीवाद के खिलाफ है। बाजार को अभिकर्ता चाहिए। बाजार के उत्पाद का प्रमोटर चाहिए। अमिताभ सहायक बने हुए हैं बाजार का नमक तेल बेचने में। जेपी की भी नॉन तेल की चिंता है कि किस तरह यहाँ लोगों को सुलभ हो, कैसे भूख मुक्त भारत बन सके। इस कारण बाजार और बाजार पोषित मीडिया का अमिताभ जैसे सेलिब्रिटी के साथ खड़ा होना लाजमी है। बड़ी साजिश है कि यह तिथि अमिताभ की तिथि हो जाए, जयप्रकाश की नहीं। प्रतीक पॉलिटिक्स के अपने निहितार्थ होते हैं। एक षड्यंत्र के तहत इतिहास मिटाने की साजिशें हो रही हैं। 6 दिसंबर की तिथि बाबरी ध्वंस से जुड़ेगी, ना कि बाबा साहेब की पुण्यतिथि से। बुद्ध पूर्णिमा के दिन एटम बम का विस्फोट किया गया। इसके लिए दूसरी तिथि भी निर्धारित की जा सकती थी। काली जयंती और हनुमान जयंती को अणु बम विस्फोट किया जा सकता था, पर नहीं किया गया, क्योंकि बुद्ध को समाप्त करना था, समता और ममता को खत्म करना था। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा निश्चित की गई। लोकनायक को इनके चेले ने जहां पहुंचाया, यह भी कम विसंगतिपूर्ण नहीं है। बात साफ है, यथास्थितिवाद के पक्ष में हर तरफ मोर्चे खुले हुए हैं। हर नैरेटिव्स गढ़ने की असंख्य तैयारियां हो रही हैं। अंधेरे के 3 प्रकाश, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश का नारा कब तक चलेगा। ये लोग अपने समय के सवालों का अपने तरीके से समाधान दे रहे थे। समय बदल गया है, सवाल भी बदल गए हैं, तो समाधान भी बदलना चाहिए। युद्ध अगर नया हो तो औजार भी हमारा नया हो। नए युद्ध का मुकाबला हम पुराने औजार से नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें दोहराव से बचना चाहिए। किसी भी महानायक को नकारने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इनसे प्रेरणा ली जा सकती है, पर इनकी नकल नहीं की जा सकती है। हमें अब लोक नायक प्लस की बात सोचनी चाहिए। क्रांति को भ्रांति समझने या भ्रांति को क्रांति समझने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हर पुराना विचार अगर नहीं मरता है तो नया विचार पैदा नहीं होगा। वृक्ष की पुरानी पत्तियां अगर नहीं झड़ेंगी तो नए किस्ले कैसे निकलेंगे। अगर पत्तियां नहीं झड़ती हैं तो वह निर्जीव है, प्लास्टिक का है। सभ्यता को मरना सीखना होगा, तभी नई सभ्यता का जन्म होगा। ज्ञान का संबंध नकल से नहीं है। ज्ञान कभी लोकतांत्रिक नहीं होता। यह राजमार्ग पर भी नहीं चलता। यह नई पगडंडी पर चलता है और नया रास्ता निर्मित करता है। इसमें खतरा बहुत है, बावजूद इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। नए रास्ते की तलाश जरूरी है। संपूर्ण क्रांति, सप्त क्रांति या समग्र क्रांति की जरूरत नहीं है। हमें नई क्रांति की कहानी लिखनी होगी। नए किरदार खोजने होंगे। आंदोलन की मौतें बहुत हुई हैं, पर मरसिया पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। यह होगा और होता रहेगा। चिंता स्वयं की भूमिका की होनी चाहिए। हमारे पुरखों ने जैसी भी विरासत हमें सौंपी, उसे और बेहतर बनाया जा सकता है आने वाली पीढ़ी के लिए। पुरखों ने गलती की तो की, कितना कोसते रहोगे। हमें विसारना चाहिए और आगे की सुधि लेनी चाहिए। 100 वर्ष और लोक नायक को याद कर लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। याद तो 50 साल से कर ही रहे हैं। क्या परिणाम निकला। सच यही है कि जेपी को नकारने वाले ही जेपी को सबसे ज्यादा याद करते हैं। याद करने के बजाय हम ही क्यों नहीं जेपी बन जा रहे हैं। अधूरी क्या, हम तो आंशिक क्रांति करने की स्थिति में भी नहीं हैं। अब याद करने का तरीका भी बदलना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण क्रांति केवल संपूर्ण कर्मकांड बनकर रह जाएगी।